लखनऊ में अपनी पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान के द्वारा मीडिया को अपनी कार्य योजना से अवगत कराकर जानकारी दी गई कि उनकी पार्टी की जब सरकार बनेगी तब किसी को घर छोड़कर रोजगार के लिए दूसरे देश और शहर में नहीं जाना पड़ेगा। वह सभी परिवार को सरकारी नौकरी या रोजगार वंचित व्यक्ति को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे तथा जाति गणना कराकर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं दलितों को 100% आरक्षण का विभाजन भी होगा। निजीकरण का सरकारीकरण कर प्रत्येक गांव में लघु और कुटीर उद्योग एवं शहरों में उद्योगों की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। पानी, बिजली और खेत खलिहान के लिए रासायनिक खादों वितरण का सुगम तरीके से कार्य कराया जाएगा। शिक्षा के साथ प्राइमरी उपचार और सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। भ्रष्टाचार व अपराध का पूर्ण सफाया रहेगा। न्याय प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाकर मुकदमों की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। सभी वर्ग के गरीब व्यक्तियों को जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उन सभी को सरकार की तरफ से 600 वर्ग फीट का आवास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को फसल और उपज का पूरे देश में सरकारी और गैर सरकारी खरीदने और बेचने की एक दर की भी व्यवस्था होगी। व्यापारियों के सुरक्षित हित के लिए व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा। हर जनपद में उनका कार्यालय और समस्या समाधान अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अपनी पार्टी सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री दिलीप सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री दिलीप सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री दिलीप सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राजा चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री राजा चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौहान साहब, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि लोगों से इसमें क्या भला होगा। बहुत सी पार्टी ये भला होगा कि हमारे प्रदेश का एक भी व्यक्ति किसी दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश में बेरोजगार के लिए नहीं जाएगा। हम लोग निजीकरण का सरकारीकरण करके हर गांव में, शहर में उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग लगाएंगे। स्वास्थ्य, मेडिकल, शिक्षा सिर्फ निःशुल्क देंगे और हर चीज़ आम जनता के जो सपने हैं उनको साकार कराएंगे। दूसरे लोग केवल जनता को भ्रमित करते हैं, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले कोरोना समय में लोग पैदल दूर दूर से आकर बेचारे उन्होंने दम तोड़ दिया और इतना स्वास्थ्य, मेडिकल इतना महंगा हो गया कि आम आदमी अपने जीवन को बचाने में असफल रहा। तो ये सारी चीज़ें अपनी पार्टी इन सारी चीज़ों को समाप्त करेगी, एक व्यक्ति को खुशहाल बनाएगी, बेरोजगारी को और भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देगी। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी सेकुलर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, आप बताइए पार्टी के बारे में कि आप क्या दिशा निर्देश हैं आपकी पार्टी के। मैं राजेश चौहान, अपनी पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। मैं पार्टी के तरफ से जो आज तक 72 साल से जो सरकार गरीबों को और गरीब, अमीरों को और अमीर बनाने का जो कार्यक्रम चला रही है, उसके विरोध में, देश हित में, गरीब जनता के हित में शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आज सरकार प्लानिंग के तहत सरकारी स्कूल को ख़त्म कर रही है, शिक्षा को ख़त्म कर रही है और प्राइवेट कर रही है सब कुछ, जिसमें गरीब जनता प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकती। शिक्षा ख़त्म कर रहे हैं। हम उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल पर ध्यान दिया जाएगा। जहां सरकारी स्कूल नहीं है वहां सरकारी स्कूल खोला जाएगा और रोजगार के लिए हम जो है सही उसका उपयोग किया जाएगा। और ये स्वास्थ्य के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं उसको देखा जाएगा। जहां डॉक्टर नहीं होंगे वहां डॉक्टर की व्यवस्था किया जाएगा। और जब ये दोनों रहेगा तो अपने आप शिक्षा और स्वास्थ्य सही रहेगा तो भ्रष्टाचार कम होगा। लोग कमा करके मोटी मोटी तनख्वाहें ले करके वो स्कूल में जो है अपने बच्चों को जो एडमिशन के लिए परेशान रहते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ता है।
तो कुल मिला के गरीबों का हित रखेंगे आप सब? हर हाल में गरीबों का हित रखा जाएगा और पूरे देश में हर समाज का, चाहे वो कोई किसी भी कास्ट धर्म का होगा, सम्मान किया जाएगा।